7th हिंदी मीडियम, साइंस, लेसन है 9 मृदा। पहले प्रश्न आता है कि मृदा किसे कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। अब जो है यह पौधों की जड़ों को दृढ़ता से पकड़ करके रखती है और उन्हें जल व पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास भी है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि में हम सभी का भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। अब जो है विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित किए गए हैं। उनको इसलिए आवर्तक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए और अपने मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। अब सूची जो है आपने बनानी है बगीचे की मृदा, सड़क के किनारे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। अब देखो, अब जो है एक मिट्टी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। ढेले को, जो मिट्टी का ढेला होता है, उसको अपने हाथ से एक मिट्टी का ढेला लें। उसका चूर्ण बना करके 1/3 पानी के गिलास में मिला दीजिए। किसी छड़ की सहायता से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दें। कुछ समय बाद गिलास के पानी को देखिए तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आएगा कि इसकी अलग अलग सतह बन जाएगी। सबसे पहले ह्यूमस, बीच में जल, बीच में मिट्टी, उसके नीचे बालू और सबसे नीचे जो है पथरी यानी कि बजरी। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न कणों के परतें दिखाई देती है? परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना है। अब इस जल में मृत अथवा गली सड़ी पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई देंगे। मृदा के उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमस किसे कहते हैं, तो मृदा में उपस्थित गले सड़े जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अब पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। अगर प्रश्न आ जाए मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, तो वर्षा आदि जब होती है तो चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। किसी मृदा की प्रकृति सेलों पर निर्भर करती है इसका निर्माण हुआ, और यह वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। यह प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें सहस्तर स्थितियाँ कहलाती है। अब इस चित्र को देखिए आप। अब इसमें है कि सहस्तर स्थिति है। अब इसके अंदर पौधे हैं, जड़ें हैं, मिट्टी, कंकर, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी होती है। अब मृदा की सबसे ऊपरी सतह को देखते हैं, नीचे वाली परतों को नहीं। यदि मृदा की खोदी गई खाई के पार्श्व भाग में मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। इस यानी कि हम धरती को साइड में से खोदते हैं, जब इसके अंदर मिट्टी की जो अलग अलग परतें हैं वो अलग अलग साफ दिखाई देती हैं। तो इस
स्थिति में उस स्थान के मृदा को परिस्थितियों का परिच्छेदिका का निर्माण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर या सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली स्थिति सहसंतर होती है और क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है। उस स्थिति में मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा सहसंतर मृदा कहते हैं। अब जो है शीर्ष मृदा कृमियों को, कृंतकों को, छुंदरों को और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास होता है। यानी कि शीर्ष मृदा होती है, इसमें अनेक प्रकार के कृमि पाए जाते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत ह्यूमस से कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत समान, अधिक कठोर और अधिक सतह वाली होती है। लेकिन तीसरी परत है जो दरारों और विद्रोह सेलों के छोटे मोटे ढेलों की सहायता से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कि कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। थैंक यू। के मृदा को परिस्थितियों का परिच्छेदिका का निर्माण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर या सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली स्थिति सहसंतर होती है और क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है। उस स्थिति में मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा सहसंतर मृदा कहते हैं। अब जो है शीर्ष मृदा कृमियों को, कृंतकों को, छुंदरों को और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास होता है। यानी कि शीर्ष मृदा होती है, इसमें अनेक प्रकार के कृमि पाए जाते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत ह्यूमस से कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत समान, अधिक कठोर और अधिक सतह वाली होती है। लेकिन तीसरी परत है जो दरारों और विद्रोह सेलों के छोटे मोटे ढेलों की सहायता से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कि कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। थैंक यू।